ववालिद ववालिद वमा वलद वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद फ़ी कबद अयहसबु अयहसबु अल्लन अल्लन यक़दिर यक़दिर अलैहि अहद अलैहि अहद यक़ूलु यक़ूलु अहलक्तु अहलक्तु मालन लुबदा मालन लुबदा अयहसबु अयहसबु अल्लम अल्लम यरहु यराहु अहद अहद अलम नजअल अलम नजअल लहु लहु ऐनैन ऐनैन वलिसानहु वलिसानहु वशफतैन वशफतैन वहदैनाहुन वहदैनाहु नजदैन नजदैन फलaqtaहमल फलaqतहमल अक़बह अक़बह वमा अदराक वमा अदराक मल अक़बह मल अक़बह फक्कु फक्कु रक़बह रक़बह औ इत्आमु औ इत्आम फी यौमिन यौमिन फी यौमिन फी यौमिन ذी मज़ग़बह फी मज़ग़बह यतीमा यतीमा ذा मक़रबह ذा मक़रबह औ मिस्कीना औ मिस्कीना ذा मत्रबह. ذا मक़रबह. Our lesson was still here, right? Yes. Yeah. Okay. Miss, today's Thursday. Oh, really? Yes. And I really forget. Wait. Okay. फर्ज और वाजिब. What is first? जो कंपल्सरी होता है, जो हमें करना ही करना होता है. ठीक है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम उसको छोड़ दें, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? हमें गुनाह मिलेगा. गुनाह मिलेगा. वेरी गुड. सुन्ना. सुन्ना क्या चीज होती है? जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया और हमें कहा, इनकरेज किया कि हम वैसा वैसा फॉलो करें. ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, जो किया, जो अब हम उसे फॉलो करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? सुन्ना. सुन्ना. ठीक है, मुझे फौरन आंसर करो ताकि मुझे पता चले कि समझ में आया है. ठीक है. नफिल और मुस्तहब क्या होता है? एन ऑप्शनल एक्ट फॉर विच देयर इज ग्रेट रिवॉर्ड. अगर हम करेंगे, फिर अगर पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा. नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा. सवाब मिलेगा. ठीक है. व्हाट इज हराम? हराम क्या होता है? हराम Something that is वो होता है forbidden. जो हमें करना ही नहीं है. ना करना है, ना करना ही नहीं है. समथिंग दैट इज फॉरबिडेड, जो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा करना ही नहीं है. ठीक है, उसको करना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है उसको करने के लिए. ठीक है.
जैसे कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह ने बिल्कुल सख्ती से मना कर दिए, ये करना ही नहीं है, उसको सोचना भी हराम है कि आपने ये काम करना है, ठीक है। जैसे चोरी है, जैसे और दूसरी ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह ने कहा उसकी तरफ तो सोचना भी नहीं है, ठीक है। वो इतना सख्ती से मना किया अल्लाह ने। एंड व्हाट इज मकरू? मकरू क्या चीज होती है? नहीं याद? मकरू होती तो है अल्लाह को नहीं पसंद। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है। अल्लाह ने मना तो नहीं किया उसको करने के लिए, मगर अल्लाह ने साथ में बता दिया कि ऐसा करोगे तो मुझे पसंद नहीं नहीं है, है। ठीक है। जैसे लड़ाई झगड़ा करना मकरू, ये हराम तो नहीं है लेकिन अल्लाह को नहीं पसंद है, ठीक है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें जो अल्लाह को पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको हराम तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो अगर हमें हर चीज जो दुनिया में होती है या हम करते हैं, इफ वी नो द कैटेगरीज, अगर हमें कैटेगरीज पता है कि ये फर्ज है, हमें करना ही करना है, ये सुनना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है करो, नफिल है छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, आज जल्दी में थे, टाइम नहीं था, छोड़ दिया, मगर अगर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड चाहिए तो हम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हराम अल्लाह ने मना कर दिया करने के लिए, मकरू अल्लाह को पसंद नहीं है कि करो। तो जब हमें कैटेगरी पता होती है ना किसी काम को करने की, फिर हमें डिसाइड करना बहुत इजी हो जाता है। देन इट इज वेरी इजी टू डिसाइड कि हम इसको करें या छोड़ भी सकते हैं। लाइक नमाज, अगर हमें पता है ये फर्ज है तो कंपलसरी एक्ट है, हम उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता चले कि नमाज जो है वो नफिल है, ठीक है, या सुनना है, फिर हम सोचेंगे कि अरे पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़ लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई हमें बता दे कि नमाज फजर जोहर असर मगरिब इशा इज फर्ज, तो फिर हमें तो करना ही करना है, ठीक है, कोई सवाल ही नहीं है छोड़ने का। ऐसे ही रोजा, अगर हमें पता है रोजा की कैटेगरी फर्ज में आती है फिर तो हम नहीं छोड़ेंगे, राइट। अगर हमें पता चल जाए कि अगर हमें पता चल जाए कि रोजा जक़ात, ठीक है, ज़कात देना या हज करना ये फ़र्ज़ है, तो फिर हमें पता है कि हमारे पास जब पैसे आएँगे हमें हज पे जाना ही जाना है। वी हैव नो चॉइस, राइट? वो कंपल्सरी एक्ट है एक मुस्लिम के लिए, जब उसके पास पैसे हों, तो वो आप जमा करेंगे, फिर आप प्लान करेंगे कि मुझे हज पे जाना है क्योंकि अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है हज करना लाइफ में एक दफ़ा, ठीक है? इसी तरीके से सुनना, सोने की दुआ पढ़ना, उठने की दुआ पढ़ना। अब कोई आपको कह दे कि भई खाना खाने से पहले दुआ पढ़ना फ़र्ज़ है। It is first to read खाना खाने से पहले की दुआ, ओके, द दुआ बिफोर ईटिंग। अगर आप किसी दिन भूल जाएंगे तो वो तो फर्ज था, वो तो करना था, तो आपको गुनाह मिलेगा। इसलिए आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए कि नहीं वो फर्ज नहीं है, वो सुनना है, वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने के लिए कहा है, तो हमें वो करना है। तो वो फर्ज नहीं है, किसी दिन भूल गए, इट्स ओके, मगर वो सुनना है, उसका सवाब सुन्नत के बराबर मिलेगा, यानी फर्ज का सवाब सबसे ज्यादा होता है। लेट सपोज अगर हम कोई काम फर्ज है और वो कर रहे हैं, लेट सपोज अगर अल्लाह उस पे हमें 100 रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है, अगर अल्लाह हमें उस पे 100 रिवॉर्ड दे रहे हैं किसी फर्ज काम को करने के लिए, तो सुन्ना पे हमें कितने रिवॉर्ड लेट सपोज मिलेंगे? अगर हम करेंगे तो 75 मिलेंगे, ठीक है। तो अगर नफिल हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें क्या होगा? 50 रिवॉर्ड्स लेट सपोज मिल रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज, ओके। और अगर कोई काम हराम है तो वो हमें करना ही करना है, नहीं करना ही नहीं है। और अगर कोई काम मकरू है तो हमें करना ही नहीं है। तो ये दो काम तो हमें करने ही नहीं है क्योंकि इसको तो सिर्फ मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई फर्ज काम है तो फिर हम करेंगे तो हमें कितना रिवॉर्ड है, सुनना है अगर तो उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका फर्ज के मुकाबले में थोड़ा सा कम है, फिर नफिल का थोड़ा सा उससे कम रिवॉर्ड है, लेकिन रिवॉर्ड तो है। सही है, अगर हम दो नफिल कर लेते हैं, अगर हम कोई से दो नफिल कर लेते हैं तो 50 प्लस 50 हमें 100 रिवॉर्ड तो मिल रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करके सीखना है, ठीक है, इंशाल्लाह। तो इसमें जाते हैं हम थोड़ा सा और आगे, और आज हमें पढ़ना है, अच्छा, इसके बाद जो चीज हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि अब हम पहले ये समझ लें कि फर्ज नमाज में कौन से वजू में चार चीजें जरूरी हैं। तो अब जल्दी से मुझे बताओ लास्ट वीक में क्या पढ़ा था, कौन से चार चीज ऐसी हैं जो करते हैं तो वजू हो जाता है हमारा, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा वजू होगा ही नहीं। जल्दी से बताओ। हमें हमें अपने अपने सर के बालों से लेके यहाँ चिन के नीचे से लेके पूरा मुंह गीला करनी चाहिए, और इस कान से लेके इस कान तक
पूरा मुंह गीला करना चाहिए। वेरी गुड। एंड पॉइंट नंबर 2, आयशा आप बताओ। आयशा, जलाना, हिना, क्विक। यहाँ तक, मेरे से लेकर यहाँ तक पूरा हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश करना चाहिए एल्बो तक, ठीक है, एक दफा वॉश करना ये फर्ज है, कंपलसरी है, ठीक है। You have to make sure every part that you have washed is wet, or else it won't count. या और हर पार्ट आपका वेट होना चाहिए, वरना वो वजू में काउंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, क्या इंपॉर्टेंट चीज है? यहाँ से लेकर यहाँ तक मसा करना है। सही है। सर का जो 1/4 पार्ट है, जहाँ बच्ची जहाँ गर्ल्स हेयर बैंड लगाती हैं, वो पार्ट तक 1/4 होता है, ठीक है। तो 1/4 आपको वेट करना है, और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं? इस एक्ट को क्या कहते हैं? सर को वेट करने वाले पार्ट को क्या कहते हैं अरबिक में? मसा। मसा कहते हैं, ठीक है। मसा यानी हमको सर का मसा करना है, यानी सर को धोना नहीं है, मगर गीला हाथ सर पे फेरना है, ठीक है। हाथ, मुंह और हाथों में धोना था, लेकिन मसा में हम धोते नहीं है, सिर्फ हम गीला करते हैं, ठीक है। और चौथा हमने क्या सीखा था? फोर्थ वन, हमने क्या सीखा था? लास्ट पॉइंट, फीट से लेके एंकल तक करना है। हमें अपने फीट से लेके एंकल तक वेट करना है। हाँ, वेट नहीं करना है, वॉश करना है। वॉश और वेट में फर्क होता है। वॉश का मतलब होता है वॉश, वॉश माने धोना है, ठीक है। बाकी 3 चीजें आप देखो, वॉश करनी है, धोनी है पानी डाल के सही से, लेकिन सिर्फ जो सर है आपका उसको धोना नहीं है, वरना धोएंगे तो मसा आपका करना है। शावर हो जाएगा, नहाना हो जाएगा, राइट। आपको नहाना तो नहीं है ना। तो आपको मसा करना है, हाथ को वेट करके गीला करके फेरना है, लेकिन आप हाथ, मुंह और पाँव, ये 3 चीजें वॉश करते करना हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? है। यस। Okay, you wash these 3 things, but you do masa on your head, but you wash your face, arm and feet. Okay, वॉश इट हाथ देन हाथ अप पाँव और फेस तो लेग। आपको वॉश करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको अच्छे से? यस। जलाना, क्लियर? Yes. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। Now let's move on. सुनना पड़ेंगे। अब आज हम पढ़ेंगे कि वजू में सुन्नत क्या क्या होती है, जिसको हम अगर छोड़ दें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर हम करते हैं तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल हो जाता है। इसका एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट 75 लेट्स सपोज, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे कि वजू में सुन्नतें क्या क्या होती है, क्योंकि आज तक तो हमें पता ही नहीं, हम तो समझते हैं बस वजू यूं स्टार्ट किया यूं खत्म किया, दिस इज अ टोटल वजू, राइट। तो वजू के अंदर कौन सी सुन्नत है, कौन सा फर्ज है, ये हमें पता होना जरूरी है, ताकि कभी पानी कम है, कभी जल्दी में है, कभी कोई और इशू है, तो एटलीस्ट हम फर्ज वजू तो कर लें। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर पानी है ही नहीं तो फिर कैसे वजू करना है, वो भी हम सीखेंगे। कि अगर पानी है ही नहीं घर में, तो ये पानी आ ही नहीं रहा, पानी है ही नहीं, तो बाज़ लोग क्या करते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, पानी तो नहीं है, हम कैसे पढ़े नमाज। तो अल्लाह मियाँ ने उसका भी तरीका बताया है कि अगर पानी नहीं है तो कैसे नमाज पढ़ना है, कैसे वजू करना है, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह सीखेंगे हम कि जब पानी नहीं है तो हमें करना क्या है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं कि सुन्ना क्या क्या होती है वजू में। यस जलाना, कैन यू प्लीज स्टार्ट रीडिंग? Sure. The sunnah acts of wudu. Contained acts in wudu are sunnah. If the sunnah acts are left out, wudu will be complete, although the full reward will be lost. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said, "He who makes wudu and he who does it perfectly, his sin fall off his body, even from under his fingernails." Bukhari and Muslim. Bukhari and Muslim is the name of hadith. Okay. Certain act in wuzu are sunnah. कुछ जो वजू के
चीजें हैं वो सुन्ना में आती है, वो फर्ज में नहीं आती। फर्ज हम पढ़ चुके, हाथ धोना, पाँव धोना, मुंह धोना और सर का मसा करना, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, that was first. Okay, now we are learning about sunnas. If the sunnah acts are left out, वजू will be complete, वजू तो हो जाएगा। ओके, मैंने बताया फर्ज अगर आपने कर ली 4 चीजें जो आपने पहले लर्न की थी तो वजू तो हो जाता है। अब सुन्ना हम उसमें ऐड करते हैं एक्स्ट्रा रिवॉर्ड लेने के लिए कि हमारे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिस ना हो जाए, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has said, he who makes वजू and he does it perfectly, अगर आप अपना वजू करते हैं और कामिल वजू करते हैं, मुकम्मल परफेक्ट वजू करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब कोई ये भी तो सोच सकता है ना कि वजू में तो 4 ही चीजें हैं करने की जो फर्ज हैं, और वजू हो जाता है तो हम 4 ही करते हैं, हम सुन्नत को छोड़ देते हैं, हमें क्या जरूरत है 3 दफा कुल्ली करें, 3 दफा जो है वो नाक में पानी डालें, ये सब तो नहीं फर्ज के अंदर था। फर्ज में तो सिर्फ हाथ धोना, पाँव धोना, मुंह धोना और सर का मसा करना और वजू हो गया, तो अब हम छोड़ देते हैं बाकी चीजें। तो यहाँ पे हमें क्लियर किया जा रहा है, दे आर टेलिंग अस इन डिटेल कि अगर हम कंप्लीट वजू करेंगे, कंप्लीट वजू कौन सा होता है, जिसमें आपने फर्ज को भी किया, जिसमें आपने सुन्ना को भी किया, जिसमें आपने नफिल को भी किया, ठीक है, मुस्तहब और नफिल को भी ऐड किया। जब आप ये सारी चीजों को ऐड करके वजू करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको रिवॉर्ड में क्या देते हैं, आपके जो सिंस होते हैं जो आपने अपने लिए जमा करके रखे हुए हैं, एंड यू डोंट नो दैट आई एम डूइंग दिस सिन, कोई भी ऐसा सिन जो आपको जो हेल फायर की तरफ लेके जा रहा है, ओके, द सिन व्हिच इज टेकिंग यू टुवर्ड्स द हेल फायर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अकाउंट ऑफ बुक डीड्स में से रिमूव कर देते हैं, आपके सिंस को आपकी बुक डीड में से रिमूव करते हैं। इसलिए वजू बहुत इंपॉर्टेंट है कि वजू सिर्फ हम नमाज के लिए या कुरान पढ़ने के लिए नहीं करते, इसको अच्छे से याद रख लो इस बात को, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होती कि वजू हम सिर्फ नमाज और कुरान के लिए नहीं करते। इसीलिए तो मैं कहती हूँ हर वक्त वजू में रहना चाहिए, जहाँ वजू टूटे वॉशरूम जाओ दोबारा से वजू कर लो, जहाँ वजू टूटे दोबारा वॉशरूम जाके वजू कर लो, सारा दिन वजू में रहो। क्यों? क्योंकि वजू करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जिस्म में जो गुनाह है या हमारी बॉडी में जो गुनाह किए होते हैं, हमारे हाथ ने, हमारी आँख ने, अगर हमने म्यूजिक सुना है तो हमारे कान ने, अगर हम गलत देख रहे हैं तो हमारी आंखों ने, गलत कुछ बोला है तो हमारे माउथ ने, हमारा हर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो गुनाह करता है। जब हम वजू में मुंह धोते हैं तो अल्लाह मियाँ हमारे मुंह मतलब कुल्ली करते हैं, गॉर्गल करते हैं, तो अल्लाह मियाँ हमारे वो वाले गुनाह रिमूव कर देते हैं। जब हम मुंह धोते हैं तो आइस के जो गुनाह होते हैं वो रिमूव होते हैं, कान से जो गुनाह किए वो रिमूव होते हैं, जब हैंड धोते हैं तो हैंड से हमने जो गुनाह किए होते हैं वो रिमूव होते हैं, जब हम पाँव धोते हैं तो पाँव से जो गुनाह किए हैं वो रिमूव होते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, वजू करने वाले के अल्लाह मियाँ गुनाह झाड़ते रहते हैं। जैसे हम एक प्लांट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने एग्जाम्पल कैसे दिया अपने फॉलोअर्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि वो एक ट्री के पास खड़े हुए थे और उन्होंने ट्री को पकड़ के ऐसे ऐसे जोर से हिलाया। जब उन्होंने ट्री को हिलाया तो पत्ते टूट के नीचे गिरने लग गए, राइट, द लीव्स आर फॉलिंग डाउन। तो जब लीव्स गिरने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब हम वजू करते हैं तो हमारे गुनाह भी ऐसे ही हमारे बॉडी से निकल के पानी में चले जाते हैं। जैसे अभी इस ट्री के लीव्स गिर रहे हैं हिलाने से, वैसे ही वजू करने से हमारे गुनाह झड़ जाते हैं, इवन अंडर हिज फिंगर नेल, जो गुनाह हमारे नाखून के अंदर छुपे हुए वो तक भी निकल के गिर जाते हैं। तो हमें वजू करने का बहुत एहतमाम करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज ही के लिए वजू करें, मैंने लास्ट वीक बोला था कि कौन कौन हैबिट बनाएगा मुझे बताएगा। किसी ने बनाई हैबिट वजू करने की? यस और नो? अनम्यूट करके बताओ माइक। Yes. नो, यस, हाँ, Yes. Yes. हाँ। Yes. What, miss? What? मैंने कहा था रोहान के वजू करने की आदत बनानी है, नमाज से हटके भी वजू में रहना है। बनाई आदत इस वीक में? हाँ हाँ, हाँ हर वक्त वजू में, हाँ जब वॉशरूम गए वजू किया, फिर दोबारा से मैं करता वॉशरूम ही गए हूँ। फिर वजू करके निकलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नमाज का टाइम होगा तो आप वजू करेंगे, वैसे भी आपको वजू करना है, ठीक है। जलाना आप Yes, हाँ? I have made a habit. Yes, I made a habit. Oh, alhamdulillah. And what about you, Aisha?
हाँ आयशा, Yes. did you make habit? Yes. ओके, द सुन्ना एक्ट इन वजू। अब हम पढ़ते हैं कि सुन्ना क्या क्या है। सबसे पहले नियत करना। ओके, जलाना, कैन यू प्लीज रीड 3 points? I will explain 3. Read 3 points. Yeah, 3 points. Okay. Number 1, to make nia intention, to recite tasmiyah, bismillah, to wash both hands including the wrist 3 times. ओके, सो सुन्ना एक्ट क्या है वजू के अंदर? जो सुन्ना का सवाब आपको मिलता है वजू करने में, वो क्या चीज है? नंबर 1 कि आप इंटेंशन करते हैं कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ वजू करने के लिए। अब आप वजू करने खड़े हुए, आपने नियत करी कि मैं वजू कर रहा हूँ। जैसे हम नमाज की नियत करते हैं ना, ऐसे ही हम वजू की नियत करते हैं कि अब मैं वजू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेक निया, नियत करना, इंटेंशन, इरादा करना कि मैं वजू कर रहा हूँ। ऐसे ही नहीं बस कर लिया और पता ही नहीं है कि वजू कर रहे थे। पहले अल्लाह से दुआ करके नियत करना कि मैं वजू कर रहा हूँ, ठीक है, या वजू कर रही हूँ। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, जिसको तस्मिया कहते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। और नंबर 3 पॉइंट है टू वॉश बोथ हैंड्स इंक्लूडिंग द रिस्ट 3 टाइम्स। सबसे पहले हमारा हाथ हमें 3 दफा धोना है। ठीक है, कलाई जो हमारी होती है ना हाथ, उसको हमें 3 टाइम्स वॉश करना है। उस 3 टाइम्स वॉश करने को हम कहते हैं कि ये सुन्नत है। और क्यों करते हैं? सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहला काम हम हाथ धोने का क्यों करते हैं? ताकि अगर हमारे हाथ डर्टी हैं, इफ आवर हैंड्स आर डर्टी, तो उसके ऊपर जो डर्ट लगा हुआ है, जो गंदगी लगी हुई है, वो निकल जाए। क्योंकि अगर हम मुंह धो रहे हैं, अगर हम पाँव धो रहे हैं, या हम मसा कर रहे हैं और हमारे हाथ ही गंदे हैं, हम बाहर से खेल कर आए थे मट्टी में, या फिर हम कोई ऐसा काम कर रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अब हमारे हाथ में सब लगा हुआ है, वो तो हमारे फेस पे भी लग जाएगा, हाथ में पाँव में भी लग जाएगा। तो कितना अच्छा अल्लाह ने निज़ाम रखा है सुन्नत का कि पहले अपने हाथ को अच्छे तरीके से हम साफ कर लें। टू वॉश बोथ हैंड्स इंक्लूडिंग द रिस्ट 3 times. Okay, so yes, Zalana, next point, next 3 points. Number 4, to clean the teeth using the miswak. Number 5, to gargle 3 times. Number 6, to put water into the nostrils 3 times. Okay, तो अब 3 सुन्ना और हमने क्या सीखी कि हमने सबसे पहले क्या करना है? मिसवाक का इस्तेमाल सीखना है। ठीक है, मिसवाक एक ऐसी सुन्नत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूज करने के लिए सिखाई। मिसवाक एक स्टिक होती है, ठीक है, नीम की स्टिक होती है, जिसको हम च्यू करते हैं और ब्रश की तरह बना लेते हैं, एंड देन भी अपने माउथ में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आजकल मिसवाक ऐसी सुन्नत है कि बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग टूथब्रश, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिसवाक यूज करना खास तौर पे वजू करते वक्त ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स है। ठीक है, अल्लाह की तरफ से ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स है। तो हमें क्या करना है? मिसवाक तो कभी छोड़ना ही नहीं है यूज करना। अपने वॉशरूम में ला के हमेशा मिसवाक रखें, ताकि वजू करते वक्त मिसवाक को जरूर यूज करें। अब आज अपने घर में देखना है सबने कि आपके घर में मिसवाक है या नहीं है। अगर आपके घर में मिसवाक नहीं है तो मम्मा पापा को बताना है कि मिसवाक खरीद के लेकर आना है, और फिर वजू करते वक्त सबसे पहले मिसवाक से अपने दांतों को साफ करना है। अब मिसवाक को यूज करने का भी एक तरीका है। मिसवाक को पहले ना पानी में थोड़ा सा भिगा के छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको डिप कर देते हैं, एंड देन उसको ओवरनाइट डिप करके या ओवर डिप करके एंड देन यू च्यू इट। जब हम उसको चबाते हैं तो वो ब्रश की तरह बन जाता है। वो जो ब्रश है ना, वो टूथब्रश की तरह आपको अपने माउथ में फेरना है। ठीक है, जैसे आप टूथब्रश करते हैं, सेम एज टूथब्रश आपको मिसवाक अपने मुंह के अंदर अच्छे तरीके से फेरना है वजू करते वक्त। ठीक है, तो ये चीज ऐड हम नहीं करते मोस्टली, तो ये हमें अपने वजू में ऐड करनी है क्योंकि ये सुन्ना है। ठीक है, उसके बाद 3 दफा कुल्ली करना, गर्गल 3 times. ओके, जब हमने मिसवाक कर लिया तो अब मुंह को क्लीन करना है हमें अच्छे तरीके से। ठीक है, और मिसवाक का एक और बेनिफिट है, आपकी नमाज का जो रिवॉर्ड है, ओके, जो नमाज आप पढ़ते हैं उसका रिवॉर्ड आपको 70 टाइम्स मोर मिलता है। अगर आपको एक नमाज पढ़ने से अल्लाह मियां 1 रिवॉर्ड दे रहा है, तो मिसवाक
करके नमाज पढ़ने से 70 टाइम्स मोर रिवॉर्ड मिलता है, 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है अगर आप मिसवाक करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, जब आपने मिसवाक कर लिया, आपने गर्गल कर लिया 3 टाइम्स, अपने मुंह को अच्छे से क्लीन कर लिया, अब मुंह का काम खत्म हो गया, हाथ धुल गए, मुंह धुल गया। ठीक है, अब बारी आई नाक की, नोस्ट्रल्स। ठीक है, टू पुट वाटर इनटू द नोस्ट्रल्स 3 टाइम। ओके, तो अपने पानी लेकर अपनी नाक में डालना है और 3 दफा नाक में पानी डाल के अच्छे से उसको साफ करना है। यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गई? डिटेल, जल्दी, क्विक, समझ आ गया? रोहान, आयशा, क्विक क्विक क्विक, आगे जाएं। Yes. ओके Yes. ओके, सो ज़िलाना, point number 7, 8, 9 and 10. Number 7. To make khilal of the beard, pass wet fingers through the beard. 8. To make khilal of the fingers and toes. Number 9. To wash each part 3 times. ओके, टू मेक खिलाल ऑफ द बियर्ड, बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को। ठीक है, जिनके पास दाढ़ी है वो अपना पानी ऐसे हाथ में लेके दाढ़ी के अंदर से खिलाल करते हैं। ठीक है, खिलाल का मतलब ये है कि वो अपने हाथ को ऐसे करके अपनी दाढ़ी के अंदर फेर के उसको भी वेट करते हैं। पास वेट फिंगर्स थ्रू द बियर्ड, अपनी उंगलियों को ऐसे दाढ़ी के बालों में डालते हैं और दाढ़ी के अंदर दाढ़ी को भी साफ करते हैं। ठीक है, टू मेक खिलाल ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। अब क्या होता है कि जब हम हाथ धोते हैं ना, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो फिंगर्स के दरमियान का हिस्सा है या हमारे पाँव की जो टोज है उसके दरमियान का हिस्सा है, हो सकता है वो रह गया हो, तो उसमें फिंगर डाल के उसको अच्छे तरीके से ऐसे करके वेट करना, यानी अपने फिंगर्स बिटवीन योर फिंगर्स, ओके, फिंगर्स के दरमियान, टोज के दरमियान, हर 2 उंगलियों के दरमियान का जो हिस्सा है वहां उंगली डाल के उसको अच्छे तरीके से साफ करना, ये क्या कहलाता है? खिलाल कहलाता है। सही है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, और वो ये याद रखनी है कि एक दफा अपने पार्ट ऑफ बॉडी को धोना, एक दफा हाथ धोना, एक दफा मुंह धोना, एक दफा सर का मसा करना, ये तो फर्ज है। ठीक है, जब आप फर्ज अदा कर लेते हैं आपका वजू हो जाता है, लेकिन हम हर पार्ट ऑफ बॉडी 3 दफा क्यों धोते हैं? कौन बताएगा मुझे, हम 3 दफा क्यों धोते हैं? हर हाथ को 3 दफा धो रहे हैं, पाँव को 3 दफा धो रहे हैं, जबकि वजू तो एक दफा धोने से हो जाता है। 2 दफा एक्स्ट्रा और क्यों धोते हैं हम? कौन बताएगा? 2 दफा एक्स्ट्रा और क्यों धोते हैं जब एक दफा धोने से हमारा वजू हो जाता है? एक हमने तो पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक दफा हाथ धो लो, एक दफा पाँव धो लो, एक दफा मुंह धो लो, वजू हो गया। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि वॉश ईच पार्ट 3 टाइम्स। अब हम पढ़ रहे हैं कि 3 दफा धोना चाहिए, और हम देखते भी हैं कि हम हाथ 3 दफा धोते हैं, मुंह 3 दफा धोते हैं, पाँव 3 दफा धोते हैं। क्यों? हर चीज, नाक में पानी डालते हैं तो 3 दफा डालते हैं, मुंह में कुल्ली कर रहे हैं तो 3 दफा कर रहे हैं। क्यों करते हैं हम 3 दफा क्यों करते हैं? हिना, यस, रोहान, आयशा, हिना, ओके, आंसर मी समथिंग, व्हाटएवर इज कमिंग टू योर माइंड। गलत भी हो तो इट्स ओके। सुनने के लिए। हाँ, क्योंकि हमने उस वक्त क्या पढ़ा था? फर्ज। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सुन्ना। ठीक है, तो अगर हम 3 दफा धो रहे हैं तो 3 दफा धोने की रीजन क्या है? कि वो सुन्ना है 3 दफा धोना। ठीक है, अगर हमने एक दफा धोया था तो फर्ज पूरा हो गया था, 2 दफा एक्स्ट्रा इसलिए धो रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि 2 दफा और धो। तो टोटल हम हर पार्ट ऑफ बॉडी को वजू में 3 दफा धोते हैं। मगर हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर याद रखना है कि एक दफा धोने से फर्ज वजू पूरा हो जाता है हमारा, 2 दफा तो हम एक्स्ट्रा धोते हैं ताकि हम सुन्ना भी पूरी करें, हमें सुन्ना का रिवॉर्ड भी मिले। तो यानी अगर आपने एक दफा मुंह धोया तो आपको 100 रिवॉर्ड मिल गए फर्ज के, और फिर जब आपने 2 मोर टाइम्स धोया तो आपको 75 रिवॉर्ड 2 दफा और मुंह धोने के मिल गए। ऐसा नहीं है कि आपको एक दफा आप मुंह धो रहे हैं तो आपको सिर्फ 100 रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको कितने मिल रहे हैं?
100, 75, 75 क्लियर। 3 दफा धोने से, एक दफा आपको फर्ज का जो धोया था उसका रिवॉर्ड मिला, और 2 दफा फिर आपने सुन्ना के हिसाब से जब धोया तो उसका भी आपको रिवॉर्ड मिला। इसलिए हर पार्ट ऑफ बॉडी को वजू में कितनी दफा धोते हैं, कितनी दफा धोते हैं हम? 3 टाइम। 3 टाइम्स धोते हैं, ठीक है। उसमें से एक टाइम फर्ज का, और बाकी के जो 2 टाइम है हाथ, मुंह और पाँव और मसा में, वो सुन्ना के रिवॉर्ड मिलते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 10। यस सलाना। Point number 10. To make masa of the whole head once. ओके, पूरे सर का मसा करना। अभी तो हमने पढ़ा था ना 1/4 करते हैं तो हमारा फर्ज पूरा हो जाता है। अब हम सीख रहे हैं कि जो हम पूरा हाथ आगे से लेके सर के पीछे तक फेरते हैं, ये क्या होता है, सुन्ना है, ठीक है। इस मसा, this is sunnah, okay, to make masa of entire whole head once, okay। अब 3 more points हैं जो हमारे सुन्ना में आते हैं। yes, 11, 12 and 13 जलाना। Okay. Number 11. To make masa of both the ears once. Number 12. To make wudu in this correct order. Number 13. To wash each limb before the previous limb dries. Example, to wash the hand before the face dries. Okay, so the most important thing, to make masa of both the ears once। हम जो उंगली डालते हैं ना कान के अंदर और कान को अच्छे से साफ करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम कान साफ करते हैं ये भी हमारा सुन्ना है, ठीक है। मसा सर के ऊपर हाथ फेरना फर्ज था, लेकिन कान को साफ करना ये सुन्ना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने के लिए कहा है। लेकिन अगर हम नहीं करते, पानी जब कम है, तो फिर हमें उसका तो हमारा वजू तो हो जाता है, लेकिन हम इन सारी सुन्ना को ऐड करते हैं ताकि हम कंप्लीट वजू करें और अल्लाह हमारे सारे सिंस को जो है वो माफ करे, ठीक है। टू मेक वजू इन अ करेक्ट ऑर्डर, क्या मतलब है, वजू को करेक्ट ऑर्डर में करना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पाँव धो रहे हैं, फिर नाक धो रहे हैं, फिर हाथ धो रहे हैं, फिर एंड में कुल्ली कर रहे हैं। अल्लाह ने एक वजू करने का ऑर्डर बताया है। ऑर्डर क्या बताया है, नियत करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर उसके बाद हाथ धोएं 3 दफ़ा, फिर कुल्ली करें 3 दफ़ा, फिर नाक में पानी डालें 3 दफ़ा, फिर अपना मुंह 3 दफ़ा धोए, फिर हाथ धोए, फिर पाँव, फिर मसा, फिर पाँव, ठीक है। ये ऑर्डर है वजू करने का, तो हमें इसी ऑर्डर में वजू करना है, ठीक है। ये तरीका है वजू करने का, हमें आगे पीछे अपने हिसाब से हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये जहन में रखना है कि वजू को करेक्ट ऑर्डर में करना सुन्ना है। सबसे पहले नियत करना कि मैं वजू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, फिर उसके बाद हाथ धोना ताकि अगर हाथ पे कोई गंदगी है तो निकल जाए, फिर उसके बाद 3 दफ़ा नाक में पानी डालना, फिर उसके बाद मुंह धोना 3 दफ़ा, फिर उसके बाद मुंह भी ऐसे धोना कि आपका सर की हेयर लाइन से नीचे चिन तक, इस कान की एयर लॉब से लेके इस कान की एयर लॉब तक सब वेट हो जाए। फिर अपना हाथ धोना 3 दफ़ा ऐसे कि आपके एल्बो तक, ठीक है, आपकी कोनी तक आपने हाथ धोना है 3 दफ़ा, दोनों हाथ, पहले राइट फिर लेफ्ट। फिर उसके बाद आपने मसा करना है सर का, ठीक है। क्वार्टर मसा फर्ज है, लेकिन आपने अभी पढ़ा है कि पूरे सर का मसा करना सुन्ना है, ठीक है। खिलाल करना दाढ़ी में, ठीक है। जब आप मुंह धो रहे हैं तो साथ में दाढ़ी में खिलाल करना, जब आप हाथ धो रहे हैं तो हाथ का खिलाल करना, यानी उंगलियों के अंदर उंगलियां डाल के अच्छे तरीके से वो वाला पार्ट जो ज्वाइनिंग पार्ट है ना, जहाँ जॉइंट है आपका उंगलियों का, वो हिस्सा भी धोना। नाखून के अंदर से ऐसे करके देखना, जिनके नाखून बड़े हैं कि मेरा नाखून अंदर से सही से वेट हो गया नहीं हो गया, ठीक है। बाज़ दफ़ा नाखून के अंदर पानी नहीं जाता, ठीक है। और यहाँ पर ये भी जहन में रखना है कि नेल पॉलिश लगी हुई हो तो नेल पॉलिश के अंदर पानी नेल्स पे नहीं जाता, तो आपको वजू करते वक्त नेल पॉलिश हटाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ब्रीथेबल नेल पॉलिश यूज़ कर रहे हैं, एक नेल पॉलिश आने लगी है जो ब्रीथेबल होती है, आई डोंट नो कि अभी वो पाकिस्तान में मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन एक नेल पॉलिश अब आती है जिसके अंदर से वजू का पानी चला जाता है, ठीक है।
तो अगर आप वो नेल पॉलिश यूज कर रहे हैं तो उसमें भी मैं तो बेहतर समझती हूँ चांस नहीं लें, उसको उतार लें तो बेहतर है। लेकिन आप वजू करते वक्त नेल पॉलिश उतार लें। अगर आपको नेल पॉलिश लगाने का शौक है, कोई दावत है, कहीं जा रहे हैं, आप दोबारा लगा लें नेल पॉलिश। लेकिन नेल पॉलिश में वजू नहीं होती क्योंकि नाखून में पानी नहीं पहुंचता, ठीक है। नाखून और हम I तो have a यहाँ पढ़ रहे question. हैं। हाँ, यस यस सलाना। What if like you do wudu first and then you add nail polish? Yeah, that's what I'm saying. Like if Oh, if okay. you really love to have nail polish on your fingers, then what you do, remove it, keep a nail polish remover in your washroom, remove it, and then do wuzu, make a complete wuzu and apply nail polish. It's fine. You can read namaz because you are in wuzu, okay? Namaz ka Oh, okay. taluk, the namaz is basically related if you can pray, you can offer namaz any time when you are in wuzu, okay? But if you are having nail polish, you cannot make wuzu, right? And if you cannot make wuzu, you cannot stand for namaz, right? So the important thing is wuzu. So what is the better way? If you love having nail polish on your fingers, just remove the nail polish, stand up, make wuzu, a perfect wuzu, and then apply nail polish. It's fine. If by the time you are keeping your wuzu, you can read all the namaz, right? Then you feel like you can read Zuhar, Asr, Maghrib in one namaz, one wuzu, and let's suppose in Isha you feel my wuzu is break now. So just remove the nail polish again and make wuzu, apply nail polish again and read your namaz. And it's take only 2 to 3 minutes to remove your nail polish, right? So this is very simple, okay? So whenever you are making your wuzu, keep your nail polish remover in the washroom, remove it quickly, make wuzu, and yes, at the same time you can apply nail polish again. If you are going somewhere in a party, okay, keep the remover and the nail polish in your bag, okay? If you are in wuzu, you can read namaz anytime. But if you feel I lost my wuzu, just go in the washroom, remove your nail polish, make wuzu, and then apply nail polish again. Come back outside and you can read salah. You are good, okay? Inshallah. But there is one nail polish, Zalana, which we can buy from here. I have no idea if it's available in Pakistan, but that is halal nail polish. Like the ulama are saying that the water penetrates inside the nail polish to your nails, and the nail polish is good. So if you want to know, I can forward the name to you, inshallah. So you can search for it, and then you can use it, or you can order if you want, if someone is coming, okay, inshallah. So that nail polish is good. You don't need to remove when you are making. Okay. Okay, all right. But this is very important, okay? हमेशा ये याद रखना है कि नेल पॉलिश लगाने का अगर किसी को शौक है तो उसको अपना नमाज और अपना वजू मिस नहीं करना है। अल्लाह ने मना नहीं किया, देखो हराम नहीं है, मकरूह नहीं है नेल पॉलिश लगाना, ठीक है? हराम भी नहीं है, मकरूह भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कहते हैं नमाज का टाइम है, वजू करके नमाज पढ़ो। और वजू हमें पता है कि क्यों हम नेल पॉलिश को उतारना जरूरी है, क्योंकि हमें तो अपने नाखून तक पानी पहुंचाना है ना। नाखून के जो नेल्स है, अगर उस पर हम कोई कोटिंग चढ़ा देंगे, कोई कोटिंग कर देंगे उसके ऊपर, तो फिर हमारे नेल्स पे पानी कैसे टच होगा? और जब हमारा कोई पार्ट वेट नहीं होगा तो हमारा वजू नहीं होगा। तो हमें अपना वजू पूरा करने के लिए उस नेल पॉलिश को हटाना जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वजू नेल पॉलिश लगा के हम नमाज नहीं पढ़ सकते, नेल पॉलिश लगा के हम खाना नहीं खा सकते, नेल पॉलिश लगा के हम कुरान नहीं पढ़ सकते, अनलेस यू आर इन वजू। अगर आप वजू में हैं तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं नेल पॉलिश लगा के, आप खाना भी खा सकते हैं नेल पॉलिश लगा के, आप कुरान भी पढ़ सकते हैं नेल पॉलिश लगा के, मगर वजू होना जरूरी है। कि आपको मेक श्योर करना है मेरा वजू टूटा तो नहीं। अगर आपका वजू टूट गया, क्योंकि आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि वजू कैसे टूटता है, किन चीज़ों से टूटता है, तो आपको वो चीज़ें जहन में रखनी है कि कहीं मेरा वजू टूट तो नहीं गया। अगर आपका वजू टूट गया, आपने दोबारा जाके नेल पॉलिश उतारनी है, आपने दोबारा जाके वजू बना के अपना नमाज या कुरान जो भी पढ़ रहे हैं वो करना है। और हमेशा ये याद रखना है कि कुरान भी बगैर वजू किए पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि अब आप लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्लास का टाइम हो गया बस आए और आके बैठ गए कुरान पढ़ने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, ठीक है? कुरान शरीफ पढ़ने से अगर आपकी क्लास का जो भी टाइम है उससे आपने 5-10 मिनट्स पहले जाना है, वजू करना है, ठीक है? मुझे नहीं पता कि आपने वजू किया है नहीं किया, लेकिन आप कुरान नहीं टच कर सकते, आप कुरान नहीं पढ़े बगैर वजू के, ठीक है? Go make your wuzu and then come back, okay?
बिफोर क्लास, बिकॉज पहले आप कायदा पे थे, इट्स ओके, आप कायदा पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको हैबिट बनानी है कि आपको वजू करके क्लास के अंदर आना है, ठीक है। वजू करके कुरान शरीफ टच करना है, वजू करके कुरान को पढ़ना है हमेशा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बगैर वजू के कुरान टच नहीं कर सकते, और अगर आपने नेल पॉलिश लगाई हुई है तो फिर आप कैसे कुरान शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है, बस अनलेस कि आपने वजू करा और फिर तो उसके बाद आपने नेल पॉलिश लगाई, ठीक है। कुछ कहा है ना? बस वो क्या कहते हैं, वो बगैर अगर ठेना नहीं होता बगैर उसके वो क्या कहते हैं, जैसे पील ऑफ है वो तो फौरन ही उतर के वो कर लेते वजू। लेकिन है ना, पील ऑफ को उतारते वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइडें होती है ना बाज दफा नाखून की, वहां पे पील ऑफ रह जाता है, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से मेक श्योर करना है कि नाखून की साइडों के अंदर नेल पॉलिश लगी हुई तो नहीं रह गई, ठीक है। अगर नाखूनों के साइड में नेल पॉलिश लगी हुई है तो उसको बहुत अच्छे से पहले क्लीन करना है, फिर वजू करना है, वरना आपके उस जगह पे पानी नहीं जाएगा, और अगर उस जगह पानी नहीं लगा तो आपका वजू नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे पता है नमाज भी लड़कियों नहीं को होगी। बहुत शौक होता है नेल पॉलिश लगाने का, तो इट्स ओके, लगाओ, बिल्कुल लगाओ, इट्स गुड कि आप अपना अगर आपको शौक है, बट आपने अपनी नमाज और अपने कुरान और अपने वजू का ख्याल रखना है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। अल्लाह ने बिल्कुल उसको हराम नहीं कहा, अल्लाह ने बिल्कुल मकरूह नहीं कहा। तो अब आज से हर चीज को ऐसे सोचना, ये फर्ज में आती है, ये सुन्ना में आती है, ये मकरूह में आती है, या ये नफिल में आती है, या ये हराम में आती है। अगर हराम है फिर तो आपने कहना है मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो अल्लाह ने मना किया है, ठीक है। तो अब हर चीज का आपको पता होना जरूरी है कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है। तो नेल पॉलिश हराम तो नहीं है, नेल पॉलिश मकरूह तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ बता दिया कि आपको अपने वजू को का पानी नाखून तक पहुंचाना है, ठीक है। अब वजू का पानी नाखून को वेट करने के लिए, गीला करने के लिए, पहुंचाने के लिए आपको नेल पॉलिश उतारना जरूरी है। अगर आप नेल पॉलिश पील ऑफ भी लगा रहे हैं और वजू से पहले आपने क्या करना है, उसको साफ करना है, तो ये ख्याल रखना है किनारे में लगी हुई नहीं रहती है, 5 दफा किनारों में लगी रह जाती है थोड़ी सी, और उसकी वजह से आपका पानी सही से आपके नेल्स पे टच नहीं होता। तो ये आपने थोड़ा सा इंशाल्लाह ख्याल रखना है। अगर कोई अंगूठी पहनी हुई है, इफ यू आर वेयरिंग अ रिंग, और वो रिंग बहुत टाइट है आपकी फिंगर के अंदर, तो आपने उसको थोड़ा सा उतारना है, ओके, ताकि आपका पानी उस जगह पर लगे। अगर आपने चूड़ियां पहनी हुई है हाथ के अंदर, तो यू हैव टू रिमूव ऑल द बैंगल्स, ओके, क्योंकि अगर आपने चूड़ियां पहनी हुई हैं तो हो सकता है उस जगह पे पानी सही से ना लगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चूड़ी को आगे पीछे करके मेक श्योर करना है कि मेरा पानी उस जगह पे लग रहा है, ठीक है। अगर आपने नोज पिन पहनी हुई है, अब अगर आपने एयर एयर में कुछ पहना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा मेक श्योर करना है कि आपके कान के ऊपर सही से पानी लग गया नहीं लग गया। आपने नोज के ऊपर ऐसे थोड़ा सा अपने नोज पिन को घुमा के चेक कर लेना है कि पानी सही से उसमें चले गया नहीं चले गया, वो हिस्सा अंदर का ड्राई तो नहीं रह गया। जो थोड़ी सी बड़ी नोज पिन पहनते हैं, लाइक समटाइम क्या होता है कि वहां पानी सही से नहीं लगता ना, तो वो ड्राई रह जाता है। तो हमें सिर्फ वजू में ये ख्याल रखना है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वेट होना चाहिए, ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है। कोई भी ड्राई नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा वजू इनकम्प्लीट ना रह जाए, ठीक है। हम नमाज पढ़े, हम कुरान पढ़े और हमें पता ही नहीं है कि हमारा वजू ही सही से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ों का हमें नमाज पढ़ते वक्त थोड़ा सा वजू करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, सो लास्ट पॉइंट जलाना। Um, 13. To wash each limb before the previous limb dries. Example, to wash the hands before the face dries. ओ या, सो हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने हाथ धोया, हो सकता है किसी छोटे बच्चे के दिमाग में ऐसी बात आए, तो इसको भी क्लियर करना जरूरी है कि सुन्ना तरीका ये है कि आप जब वजू कर रहे हो तो आपका वजू इतना स्मूथ होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने हाथ कुल्ली की, नाक में पानी डाला, हाथ धोया, मम्मा ने आवाज लगाई, आपने कहा अच्छा ठीक है आ रही हूँ, मम्मा ने कहा इधर आओ, आप चले गए। अब आप आए दोबारा वॉशरूम में वजू करने के लिए, तो आप सोच रहे हैं ओ मैंने तो हाथ धो लिया था, नाक में पानी भी डाल लिया था, मैंने मुंह में पानी भी डाल लिया था, तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सुनना तरीका क्या है कि एक हिस्सा सूखने से पहले, एक पार्ट ड्राई होने से पहले, यानी अगर आपने राइट हैंड धोया है तो राइट हैंड ड्राई होने से पहले पहले आपको लेफ्ट हैंड धोना है। आपको एक पार्ट ऑफ बॉडी ड्राई होने से पहले पहले फौरन दूसरा पार्ट ऑफ बॉडी धोना है, और ऑर्डर में धोना है, ठीक है। कुल्ली की है तो 3 कुल्ली। मुंह ड्राई होने से पहले पहले आपने नाक में पानी डालना है, नाक ड्राई होने से पहले पहले आपने
आपने फेस अपना वॉश करना है, एक दफा किया, उसको ड्राई होने से पहले ही दूसरा करना है। ऐसा नहीं मम्मा ने आवाज लगाई, आप वॉशरूम से निकल के आ गए, चले गए, या किसी को वॉशरूम जाना था उसने आवाज लगाई, आपने कहा अच्छा ओके मैं निकल रही हूँ, और वापस आने के बाद आप सोच रहे हो यहीं से कंटिन्यू करूँ क्योंकि वो तो ड्राई हो गया पार्ट। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है, आपको पूरा वजू दोबारा से करना होगा। और पूरा वजू करते वक्त आपको इतना स्मूथ वजू करना है कि एक भी हिस्सा आपका ड्राई नहीं होने पाए, इतना टाइम नहीं लगाना वजू करने में, एक पार्ट को धोने के बाद दूसरे पार्ट को धोने के लिए इतना टाइम नहीं लगाना कि वो ड्राई हो जाए। ठीक है, एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में वजू करना है। ठीक है, एक ये चीज जहन में रखनी है, और दूसरी चीज आपने जहन में ये रखनी है कि आपने बात नहीं करनी है वजू के दरमियान में। बाज लोग क्या करते हैं, वजू भी करते जा रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं, वजू भी करते जा रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं। सो यू आर नॉट सपोज टू टॉक व्हाइल यू आर वजू, क्योंकि कामिल वजू, मुकम्मल वजू वही होता है जो ध्यान से किया जाए, हर सुन्ना और हर फर्ज का ख्याल रख के किया जाए। तो अब आपको वजू के सुन्ना भी पता चल गए, अब आपको वजू के 13 सुन्ना है वजू के अंदर। अब आपको वजू के सुन्ना भी पता है और 4 फर्ज जो आपने पहले पढ़े थे वो भी पता है। ठीक है, तो 13 सुन्ना और 4 फर्ज, ये आपको ध्यान से करना है, बीच में किसी से भी बात नहीं करना है, और हर पार्ट अपना बॉडी का धोते वक्त दुआ मांगनी है कि अल्लाह मेरे सिंस को रिमूव कर दे मेरे बॉडी से। जब हम ये दुआ मांग मांग के अपना वजू करते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाह माफ करते जाते हैं। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द सुन्ना ऑफ द वजू, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। किसी को अगर अभी इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं मेरे से इंशाल्लाह, और हम इसको पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी एक्स आर सुन्ना इन वजू, वजू में कितने सुन्नत होते हैं? 4 हाउ मेनी एक्स आर सुन्ना इन वजू, नहीं 4 तो नहीं होते, अभी तो हमने पढ़ा सुन्ना में कितने एक्स होते हैं। ये तो किसी ने रॉन्ग आंसर लिख दिया इसके तो। 13 अभी तो पढ़ा है हमने 13 होते हैं, वेरी गुड। सुन्ना में कितने होते हैं? 13 हाउ मेनी एक्स आर सुन्ना इन वजू, वजू में कितने एक्स होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट सुन्ना ऑफ वजू, सबसे पहला सुन्नत क्या होती है? वजू की सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहले क्या करते हैं हम? नियत करते हैं। हाँ, नियत करते हैं। ठीक है, नियत करते हैं, इंटेंशन करते हैं कि अब मैं वजू बनाने जा रही हूँ, अब मैं वजू करने जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द लास्ट सुन्ना ऑफ वजू, लास्ट सुन्ना कौन सा होता है? सोचो, वजू में सबसे आखिरी काम क्या करते हैं हम? पाँव धोते हैं ना, फीट को एल्बो से धोते। पाँव, हाँ फीट को धोते हैं अपने। व्हाट इज खिलाल ऑफ द बियर्ड, बियर्ड में खिलाल किस तरह से करते हैं? दाढ़ी कैसे साफ करते हैं वजू में? हाथ को गीला करके अपनी दाढ़ी के अंदर उंगलियां डाल के साफ करते हैं। ठीक है, if the sunnah acts are left out, wuzu will complete although the full reward will be dash। अगर हमारा सुन्ना का कोई लेफ्ट हो जाए, फर्ज करो, तो हमारा वजू हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा, अगर सुन्ना छूटेगी तो वजू हो जाएगा या नहीं हमें होगा? पूरा कंप्लीट करना है। अगर सुन्ना छूटेगी तो वजू हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं हो। हाँ, जल्दी से बताओ आयशा, जलाना है ना, इफ यू लेफ्ट एनी सुन्ना आपका वजू हो जाएगा? No. हिना, नो नो नो, नो आंसर इज रॉन्ग, नहीं, वजू हो जाएगा। वजू कैसे कंप्लीट हो जाता है? फर्ज पूरा करने से। यस फर्ज जब हम 4 स्टेप फर्ज के करते हैं तो वजू तो ऑलरेडी हमारा उसका पूरा हो जाता है, सुन्ना तो हम ऐड कर रहे हैं ताकि हम हमारे रिवॉर्ड मिस ना हो जाए। ठीक है, क्लियर? यस अब मुझे बताओ कि अगर सुन्ना में से कोई चीज छूटती है तो वजू हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। वजू हो जाएगा, लेकिन हमारे रिवॉर्ड्स चले जाएंगे।
ठीक है, हमारा सवाब चला जाएगा, ठीक है, वजू तो हो जाएगा लेकिन सवाब चला जाएगा, सवाब नहीं मिलेगा हमें। It is sunnah to wash both hands including the elbows 3 times, to clean the teeth and using the miswak to gargle 3 times. सुन्ना क्या होता है? 3 दफा धोना क्या है? किसी पार्ट ऑफ बॉडी को 3 दफा धोना क्या है? सुन्ना है, ठीक है। No. It is sunnah to make wuzu in such a way that dash before wuzu is complete. It is sunnah to make wuzu in such a way that no part is left dry before wuzu is complete. Yes. Okay? अगर कोई पार्ट आपका ड्राई रह जाएगा तो आपका वजू नहीं हुआ। नहीं होगा। नहीं होगा। Okay. And Yusuf, answer the following question, give a reason to your answer. आपने रीजन देना है, ठीक है। यूसुफ मेड वजू विदाउट मेकिंग निया, इज हिज वजू कंप्लीट? वजू की नियत नहीं की यूसुफ ने, लेकिन वजू कर लिया तो उसका वजू हो जाएगा? ये वीडियो नहीं बंद करना, रुक जाओ। जल्दी से सोच के बताओ, उसका वजू हो जाएगा? नो। देखो, इसको सोचने का तरीका आसान मैं बताती हूँ। इसको सोचने का तरीका आसान आंसर को ये है कि ये सुन्ना है या फर्ज है। अगर फर्ज छोड़ देगा तो वजू नहीं होगा, लेकिन सुन्ना छोड़ देगा तो वजू हो जाएगा, सिर्फ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। इसको याद रखना है इस बात को। तो अब मुझे बताओ कि नियत करना फर्ज था या सुन्नत था? नियत करना सुन्नत। सुन्नत था। तो अगर वो सुन्ना छोड़ेगा तो उसका वजू हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड उसका चला गया, लेकिन उसका वजू तो हो जाएगा। सवाल क्या पूछ रहे कि वजू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अगर वो आपको कोई बात पूछ रहे तो आपको फौरन ये सोचना है कि ये फर्ज है या सुन्नत है। अगर फर्ज छोड़ा कोई सा, फर्ज के स्टेप कितने थे? 4 थे ना? यस। अगर फर्ज छोड़ेंगे तो वजू नहीं होगा। फर्स्ट अगर छोड़ देंगे वजू नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सुन्ना छोड़ देते हैं तो वजू हो जाता है, मगर अवार्ड नहीं मिलता, रिवॉर्ड नहीं मिलता। गुड। तो अब जो आंसर करना है वो बहुत सोच के करना है। मुझे पहले ये सोचना है कि वो फर्ज है या सुन्ना है, फिर मुझे आंसर करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ज़ैनब फॉरगेट टू वॉश हर फीट। ज़ैनब अपना पाँव धोना भूल गई। इज हर वजू कंप्लीट? क्या उसका वजू हो जाएगा? नो। नो नो क्यों नहीं होगा? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाँव धोना भूल गई थी। और वो पाँव धोना क्या है? सुन्ना है या फर्ज है? फर्ज है। ऐसे याद रखना है कि फर्ज छोड़ेगी तो वजू नहीं होगा, और पाँव धोना तो फर्ज है। हाथ धोना, मुंह धोना, पाँव धोना और सर का एक दफा मसा करना, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो तो फर्ज था ना। तो अगर फर्ज भूलेगी तो वजू कैसे होगा? फर्ज भूलेगी तो वजू नहीं होगा। फातिमा वॉश्ड हर फीट फर्स्ट। फातिमा ने अपने पाँव पहले धो लिए। अब इज हर वजू कंप्लीट? क्या उसका वजू हो गया? सोच के बताओ। हिना, आयशा, रोहान कह रहा है कि यस, उसका वजू हो जाएगा। फातिमा, हिना, आप बताओ। चलो आंसर तो करो, गलत होगा सही होगा, आंसर तो करो। नो। फातिमा अगर अपना पाँव पहले धो लेती है तो पाँव पहले धोना, ऑर्डर में वजू करना क्या है? सुन्ना है या फर्ज है? ऑर्डर में वजू करना, तरतीब के साथ वजू करना, सुन्ना है या फर्ज है? सुन्ना है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि तरतीब में वजू करना सुन्ना है, तो अगर सुन्ना छूट जाता है तो वजू हो जाता है या नहीं होता? हो जाता है, लेकिन उसका सवाब नहीं मिलता। अब सोचो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि फातिमा ने पाँव पहले धो लिए थे, तो फातिमा का वजू हो गया? पहले हाथ धोते हैं,
लेकिन उसने तो पाँव धो लिए पहले, तो उसका वजू हो गया। उसने क्या नो चीज में गड़बड़ की? अच्छा ये सोचो, गड़बड़ किस चीज में की, सुन्ना में की या फर्ज में की? सुन फर्स्ट में फॉलो नहीं करा, ऑर्डर स्टेप में नहीं फॉलो किया नहीं ना, किया। ऑर्डर में नहीं ऑर्डर किया, नहीं तो उसने किया गड़बड़ किस में की? सुन्ना, सुन्ना सही से पूरा नहीं किया या फर्ज पूरा नहीं किया? सुनना सुन्ना पूरा नहीं किया। तो जब हम सुन्ना पूरा नहीं करते सुन्ना तो हमारा वजू तो हो जाता है, लेकिन अवार्ड नहीं मिलता। रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो अगर उसने पाँव पहले धो लिए तो गलती की कि उसने ऑर्डर में नहीं किया, तरतीब में नहीं किया, और तरतीब में करना सुन्नत है, तो उसका वजू तो हो जाएगा, लेकिन उसको सवाब सुन्नत का नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन, Fahim says that wuzu is not complete if each part is not washed 3 times. Is this correct? फहीम किसी को बता रहा है, देखो वजू में 3 पार्ट, हर दफा 3 पार्ट धोना जो है वो जरूरी है। अगर नहीं धोगे तो तुम्हारा वजू नहीं होगा। अब मुझे बताओ, अगर कोई एक ही दफा धोता है, 3 दफा नहीं धोता, तो क्या उसका वजू हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि उसने फर्ज तो मिस नहीं किया ना। एक दफा नहीं धोना फर्ज है, वो एक दफा धो रहा है, उसने फर्ज पूरा कर दिया। लेकिन अगर वो 3 दफा धोएगा तो क्या पूरा करेगा? सुन्नत सुन्नत पूरी करेगा वो। तो यहाँ कह रहे हैं कि फहीम उसको खड़े होके बता रहा है कि तुमने 3 दफा नहीं धोया, तुम्हारा तो वजू नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि एक दफा धोना फर्ज था, फर्ज तो उसने पूरा कर लिया। अगर वो 3 दफा धो रहा है तो इसका मतलब है अब उसको सुन्नत का रिवॉर्ड मिलेगा, वो सुन्नत पूरी कर रहा है। ठीक है, ठीक है। या अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्डर। ठीक है, अगली क्लास में हम दोबारा से सही से पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल वजू जो हम करते हैं उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो अब हमें एक मिनट रुको, मुझे पहले ये स्टॉप करने दो रिकॉर्डिंग।